देखिए हर पदार्थ में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स घूमने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो किसी एटम के किसी परमाणु में निहित जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक तो वो अपनी कक्षा में घूमता है, दूसरा नंबर की कक्षा में भी कक्षा का भी चक्कर लगाता है, ऐसे भी घूमता है और ऐसे घूमता है। जैसे पृथ्वी देखो, पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाता है कैसे लगाता है, ऐसे मत देखो, ये सूरज है तो पृथ्वी जो चक्कर लगाता है तो कैसे लगाता है, यहाँ से घूमता है, तो ये मतलब सुनने को ऐसे घूम जाता है, नहीं घूमता ऐसे। एक तो पहले हिया घूमता है, दिन रात होता है। जब पृथ्वी पूरा ऐसे रोटेट करता है एक बार तो एक दिन होता है और एक रात होता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम कर जाता है, ठीक है। तो जब इस तरह से घूमते रोटेट करते जाता है तो कुल 365 बार घूमता है ना, तब जा करके उसको यहाँ से यहाँ आता है। तो पृथ्वी जब, इसी तो पृथ्वी में चुंबकीय गुण होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एटम के चारों ओर चक्कर लगाते तो इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण एटम के अंदर में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब पृथ्वी चक्कर लगाता है सूरज का तो सीधा चक्कर नहीं लगाता, कैसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूमता, ये ऐसे घूमता, लट्टू की तरह घूमते रहता है और ऐसे ऐसे घूमते 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 जब पूरा 365 चक्कर लगा देता है तो एक चक्कर मार लेता है, फिर दूसरा 365 चक्कर लगा तो कितना आ जाएगा, दूसरा। और इस तरह से जो है पृथ्वी में गुण आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण। और पृथ्वी का ही जो है देखो ना, चंदा को क्या बोलते हैं हम लोग, चांद को बोलते हैं चंदा मामा। मामा कहाँ बोलते हैं, क्या है कि पृथ्वी से ही निकला हुआ है तो पृथ्वी का भाई हो गया चंदा मामा। अब डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में बोल रहे हैं, नहीं। अब हमारे लिए क्या है, छोट बच्चा को बोलते हैं ना चंदा मामा, तो चंदा मामा दूर के उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बड़े हो जाते हैं तो उसका कंटेस्ट चेंज हो जाएगा, अब वो चंदा मामा नहीं हो जाएगा, वो जाएगा वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, नहीं, वो चांद को किसी दूसरे नजरिए से देखेगा, नहीं, अब बोलेगा जाए चंदा ले आवा खबरिया, नहीं, उसका सेंस अब चेंज हो जाएगा। पहले वो चंदा मामा था, अब दूसरा चीज़ हो गया, सेंस चेंज हो जाता है परिस्थिति के हिसाब से। तो वही हाल यहाँ भी है कि जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाएगा तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही होता है। उसी प्रकार से जब एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण उस एटम में एक गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। पहला होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और एक होता है फेरीमैग्नेटिज्म। क्या होता है, 5 प्रकार के। तो देयर इज 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स और फेरीमैग्नेटिज्म। क्या होगा, 5 गो। हिंदी में इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और फिर इसका आता है एंटी फेरीमैग्नेटिक गुण। अब यहाँ देख लेते हैं तो कौन पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है, कौन में नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह कौन सा गुण शो करेगा, चुंबकीय गुण शो करेगा। जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी एटम को ले लेते हैं, किसको ले ले, क्रोमियम को ले ले, क्रोमियम क्या नंबर पर है, 24 पर है। आयरन को लेते हैं, सबसे बढ़िया, आयरन क्या नंबर पर होगा, 26 पर है। तो आयरन को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D 10 तो होगा नहीं, पहले 4s2 तो क्या हो जाएगा 3D 6। देखिए यहाँ पर जो है अब बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 है ना, 3D6। इसके पास क्या है, 2। तो जब भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का गुण प्रदर्शन कौन करता है, जो अनपेयर्ड होता है। कौन होता है, अनपेयर्ड मतलब क्या होता है, अकेले। अकेले कौन रहता है, अकेले रहेगा वो कौन सा गुण शो करता है,
अट्रैक्शन या रिपल्सन का, और जो पहले ही से पेयर है वो करेगा गुण शो नहीं करता है। तो बताओ ई तो करेगा नहीं और ई भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? ई 4 गो है, ई 4 गो है जो अट्रैक्शन का गुण। अब बताओ कि जब 4 गो मिल के खींचेगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, इसीलिए आयरन के पास अट्रैक्शन का गुण बहुत अधिक होता है और आयरन बेहतरीन चुंबकीय मटेरियल होता है। तो इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर। अब सेटिंग कौन करता है? जे जोड़ा भी रहता है से कि बिना जोड़ा रहता है से? जिसका जोड़ा न पुरल रहता है वो सेटिंग करता होता। एक का जोड़ा पुरल है, इसका 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 नहीं पूरा हुआ है। अब जब नहीं पूरा हुआ तो क्या करेगा? ये किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा तो इसमें कौन सा गुण आएगा? चुंबकीय गुण, क्योंकि यह सिंगल है। यह क्या होना चाहता है? डबल पेयर होना चाहता है, जोड़ा पुराना चाहता है। तो जोड़ा पुराएगा कैसे? जब इसको एगो आएगा तब ना। तो ई कहीं से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया, और इसका जो है जोड़ा पुर जाएगा। और जब एक बार सेटिंग हो गया, बकलोर कह पूरा हंसता है तुम तो देख नहीं करी नहीं, यहाँ सेटिंग कर ले तू वो नहीं करी हंसे, समझ लो पहले। अगर जोड़ा पुर गया तब अपने सेटिंग करे थे। अगर जोड़ा पुर गया तो क्या होगा? जोड़ा पुरते तो कुछ होता है। अगर जोड़ा पुर गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पुरता है इसीलिए नहीं क्या करता है? किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नहीं, अब मान लो, छोड़ो हम मानते ही नहीं, गड़बड़ मान लेते हैं हम। तो इस तरह से इसको क्या कर देंगे हम? तो देख लीजिए, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें अट्रैक्शन का गुण होगा, ठीक है। तो वह अब मान लो कि जिसके पास, अब बताओ इसमें क्या अनपेयर्ड है? 4 गो, ये तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इसको कौन में रखेंगे? इसको रखेंगे हम लोग फेरो चुंबकीय में। इसको कहाँ रखेंगे हम? फेरो मैग्नेटिक में। इसलिए क्योंकि इसमें क्या है? 4 गो है। अब जिसके पास 2 गो रहेगा तो उसमें कम होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग अनुचुंबकीय। 1 गो 2 गो कौन में आता है? अनुचुंबकीय। आज जिसमें 1 गो नहीं रहेगा वो कौन में जाएगा? अरे जिस वो काला सेटिंग करते बुढ़वा कहेंगे तो पहले ही से पेयर है, जेकर जोड़ा पूरल है वो करेगा नहीं करेगा, तो वो कौन में जाएगा? प्रतिचुंबक। तो रिपल्सन करेगा। आबो करे बोले भाग भाग, पहले ही से सेटिंग भेला। अरे पप्पा के बियाह दोबारा करवाएगा? संभव है? तब अरे हो गया उनका, नहीं हो सकता है। तो यही हाल है इसका, जिसका पेयर हो गया है उसका दोबारा नहीं हो सकता, जिसका न भेल है उसका होगा, ठीक है। इस तरह से जो है चुंबकीय मटेरियल काम करेगा।